हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना शर्मा और आप है बॉन्ड विद केमिस्ट्री पर। आज की वीडियो में सीखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा तो हमने सीखा कि एटम आपस में क्लोज आते हैं और उनके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वहां पर कुछ बैलेंस क्रिएट होता है और उसके बाद मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। बट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो आपको नहीं बता रही है कि कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों है। नंबर एक, जैसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है वो नहीं बता पाती है। नंबर टू, जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन जाती है वो उनकी फॉर्मेशन नहीं बता पाती। जैसे H2 पॉजिटिव अगर मैंने बनाना है तो क्या वो बन सकता है? ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पा रही। ठीक है। और जब एटम कंबाइन करेंगे ना तो उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्सेस तो रहेंगी, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे उनके एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसके बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस चीज के लिए हमें क्या पढ़नी है, एक और अल्टरनेट थ्योरी है हमारे पास विच वाज गिवन बाय हंटर एंड मलिकन इन 1932, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या कहती है थ्योरी कि जब इंडिविजुअल एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और वो एक नया ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। राइट? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये हैं क्या? जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक वेव है, हमने पढ़ लिया, पार्टिकल भी है, वेव भी। अगर हम उसे वेव कंसीडर करते हैं तो आपके पास जब दो ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो वो कैसे कंबाइन करेंगे? इधर बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन। या तो एडिशन करते हैं बच्चों या फिर वो सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक ड्रॉ करते हैं एक वेव। मान लो ये कोई वेव है मेरे पास, ये साई, ठीक है, और ये दूसरी वेव। इन दो वेव्स को ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम इनके बीच का एडिशन दिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है कि सेम साइन जो होंगे आपस में जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन आया ना, इन दोनों को प्लस करने के बाद वो क्या आया? जाई स्क्वायर। और कुछ ऐसे आपकी वेव बन गई और काफी बड़ी होगी वेव, है ना। दोनों को आपने कंबाइन कर दिया तो ये जो आपके पास अभी आया है इसको बोला जाई स्क्वायर। और इस तरह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने बनाया है उसे आपने कहा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब यहां पर एक और बात, जब आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी सिमेट्री सेम होगी, जिनकी शेप 100% सेम है और जिनकी एनर्जी नियरली सेम है, क्योंकि दो एटम के ऑर्बिटल को आप मिक्स कर रहे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होगा आप उसे कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड यू विल डिनोट इट बाय सिग्मा। इसे आपने सिग्मा से डिनोट करना है। जैसे जैसे बच्चों अभी देखो, ये मैंने दो कॉम्बिनेशन किए ना, तो ये क्या था? ये पॉजिटिव था और मान लो मैं नेगेटिव कर दूं तो क्या करना है? देखो वेव आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी अगर आप इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं दो वेव्स को, है ना, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। यही आपने कॉम्बिनेशन करना है, इसी को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोला। चलो हम एक और एग्जांपल करते हैं इसको और समझने के लिए। एग्जांपल क्या है हमारे पास? मान लेते हैं कि मेरे पास, अब मैं 1s ऑर्बिटल लेती हूँ कि मैं क्या कह रही हूं कि दो ऑर्बिटल ना आपस में कंबाइन कर रहे हैं, राइट। तो मैंने लिया एक ऑर्बिटल का 1s, ठीक, ये दिखा दिया, और ये दूसरा 1s ले लिया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और दोनों को मैंने ऐड कर दिया। मैं जब दोनों को ऐड करूंगी ना तो दोनों का ऐसे क्या होगा? दोनों ओवरलैप कर जाएंगे आपस में, ठीक है। दोनों को ओवरलैप करवा दिया हमने और दोनों को ओवरलैप करने के बाद जो ऑर्बिटल आपके पास बना वो काफी बड़ा ऑर्बिटल बन गया, देखो, ठीक है। और यहां पर जब ये दो बड़ा ऑर्बिटल बना तो आपके पास क्या हो गया? ये दोनों वेव्स, मतलब दोनों वेव्स आपस में कंबाइन हो गई है और दोनों, क्योंकि 1s के केस में क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बोलने का मतलब क्या है बच्चों, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ना आप एटॉमिक ऑर्बिटल करते थे तो यू यूज्ड टू राइट 1s 2s 2p। अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं भैया तो कोई एक नई चीज बना रहे हो, तो जब नई चीज बना रहे हो तो नई चीज का नाम भी तो रखेंगे। तो हमने इसका नाम रख दिया, ये हो गया सिग्मा। सिग्मा 1s से बना तो हमने इसको बोल दिया सिग्मा 1s। ओके,
अब बात यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं ना, तो वो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करोगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप क्रिएट भी करेंगे, राइट। जैसे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया तो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेव फंक्शंस। अब इसे माइनस भी कर दो। अगर आपने इसे माइनस किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हट जाएगी अपनी जगह से और कुछ ऐसा आपके पास क्रिएट होगा। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पीछे हट गई और ये जो पॉइंट हो गए यहां पर अब आपके पास किसी भी तरह का मतलब कहने का मतलब ये कि यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ न्यूक्लियस जो है निकेड हो गया एक तरह से। यहां से दो चीजें समझने वाली हैं। देखो, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है न्यूक्लियस के आसपास, तो न्यूक्लियस ना एक दूसरे से दूर है। यहां पर न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर है। दूर कैसे हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक तरह का दीवार का काम कर रही है, राइट। उससे क्या हो गया, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम हो गई, है ना। क्यों? देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल में जो जिस तरह से न्यूक्लियस एक्सपोज्ड था दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उससे कहीं ज्यादा कम होगी एनर्जी जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी ज्यादा है बिटवीन द न्यूक्लियस। तो वो शील्ड करता है उस न्यूक्लियस को, समझ रहे हैं। और शील्ड करेगा तो न्यूक्लियस आपस में रिपेल ही नहीं कर पाएंगे, और रिपेल नहीं कर पा रहे हैं तो एनर्जी कम हो जाएगी। इधर क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखो, इस नोडल प्लेन पर जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है उसे क्या कहेंगे? नोडल प्लेन। इस नोडल प्लेन पर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। देखो, न्यूक्लियस एकदम एक दूसरे के आमने सामने है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? रिपल्शन, क्योंकि दोनों का सेम चार्ज है। और इस वजह से इसकी एनर्जी हाई होगी, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई होगी, और इसे हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसा ऑर्बिटल है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होगी बात बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो जो मेन पॉइंट हमें याद रहने चाहिए वो क्या है कि जब ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो उनकी सेम शेप होनी चाहिए, यानी कि सिमेट्री उनकी सेम होनी चाहिए, और उनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए, लगभग सेम एनर्जी होनी चाहिए जो कंबाइन करते हैं। नंबर 1, यहां पर भी रूल वही फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए जो आपने पहले किए थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भरने के लिए। कौन कौन से थे? जैसे अबाव प्रिंसिपल लगाएंगे, होम्स रूल लगाएंगे, ठीक है, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएंगे। यहां पे हमें वही करना है जो हमने वहां किया था, एटॉमिक ऑर्बिटल को भरती बार, इलेक्ट्रॉन देती बार। और जब भी इलेक्ट्रॉन को कंबाइन, एटम को कंबाइन करना है तो उनको जो सेम सिमेट्री वाले होंगे और जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कंबाइन करेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर जो कंबाइन करेंगे दे विल बी सिग्मा। सिग्मा किसका नाम होगा? जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर कंबाइन करेंगे। जैसे s ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो सिग्मा, या pz जब pz के साथ कंबाइन करेगा तो उसका नाम भी के साथ भी आप सिग्मा ही लगाएंगे। s और s जब कंबाइन करेंगे तो भी सिग्मा यूज करेंगे, और उसके एंटी बॉन्डिंग के लिए आप सिग्मा स्टार यूज करेंगे। px जब कंबाइन करेंगे, क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैप करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, तो वहां पर आपने पाई यूज करना है। और इसी तरह से py ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन पर भी आप कौन सा नोटेशन यूज करेंगे? पाई ही यूज करेंगे। सपोज ये pz है और सपोज ये आपका py है, ठीक है। तो इतने पॉइंट हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करने के बारे हमें मालूम होने चाहिए। अब बच्चों, इसके बाद थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि हमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ करना है। आपके पास दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। नंबर 1 कि जैसे आपके पास दो एटम कंबाइन कर रहे हैं अप टू ऑक्सीजन, अप टू नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाने तक, यानी कि जहां पर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आ रहे हैं, वहां तक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आप ऐसे लिखेंगे 1s, एक ऑर्बिटल होगा एंटी बॉन्डिंग, तो मैं इसे लिख लेती हूँ 2s, देन सिग्मा 2s। अब क्या होता है? एक एटम का p ऑर्बिटल कंबाइन कर दो दूसरे एटम के p ऑर्बिटल से। अब ध्यान रखो, p में कितनी तरह के ऑर्बिटल हैं? आपको मालूम है px है, py है, pz है। ऐसे दूसरे एटम का px, py, pz कंबाइन करेंगे
तो ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे, एक बॉन्डिंग होगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग, हमने अभी किया। तो क्या कॉम्बिनेशन निकला था, पाई 2px और पाई स्टार 2py, ये तो लिखना पड़ेगा। इसी तरह से पाई 2py, पाई स्टार 2py, और यहां पर मैंने कहा सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ये आपके पास आफ्टर द कॉम्बिनेशन आएंगे। इनको कंबाइन किया तो ये आएंगे, इनको कंबाइन किया तो ये आएंगे। इसी तरह से इनको कंबाइन करने पर भी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसके बाद कहने का मतलब क्या है कि मुझे इन्हें दो बारी लिखना है, हर एक ऑर्बिटल, क्योंकि सभी अलग अलग एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं ना। तो सिग्मा स्टार 2s के बाद व्हाट आई शुड राइट, यहां पर आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, देन उसके बाद फिर से xyz करो, आपके पास क्या आया, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है बच्चों। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंसिपल हमने तो ऑलरेडी किया है कि ये जो हम इनको भर रहे हैं तो इनकी एनर्जी इंक्रीज कर रही, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही हम इन्हें भरेंगे। इतना करने के बाद ये तो हो गया अप टू नाइट्रोजन, जबकि आप जब ऑक्सीजन के लिए करेंगे या फिर फ्लोरीन के लिए करेंगे या नियॉन के लिए करेंगे तो आपने इसको थोड़ा सा अलग करना। उस केस में क्या होता है, जो 2pz है उसकी एनर्जी कम हो जाती है एज कंपेयर टू 2px और 2py। तो आप वहां पर लिखेंगे zxy एंड xyz, zxy xyz, ये आपको याद रखना है। मतलब देखो जैसे यहां पर कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या लिखेंगे, पहले 1s, फिर स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px से पहले मैंने क्या कहा कि हमें यहां पर क्या लाना है, सबसे पहले दिस सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, एंड देन अगेन ये तो हो गया बॉन्डिंग। अब इसके बाद एंटी बॉन्डिंग लिखो, ये हो गया पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। एक ट्रिक जो आप याद रखेंगे, अप टू 14 ऐसे याद रखो कि p ऑर्बिटल को आपने कैसे अरेंज करना है, x y z x y z x y z, एंड इसी तरह से फॉर दीज मॉलिक्यूल्स यू हैव टू राइट z, सबसे नीचे z ऑर्बिटल x y z, z x y z, ये आपको याद होना चाहिए। यहां पर आपकी जो 2pz की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू x एंड y। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन। हम नाइट्रोजन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन कैसे हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बच्चों अब इसे हमें ऐसे समझना है, से आई एम डूइंग इट फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, 14। तो अब देखो ये एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3, सिमिलरली 1s2 2s2 2p3। इसको लिखवाने के पीछे एक वजह है, क्योंकि जब हम इसे भरेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई मीन इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो अब इसे भरते हैं, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो कैसे भरेंगे हम 14 इलेक्ट्रॉन को। मैं इसे यहीं पर ही भर रही हूं, तो 14 है ना, 2 2 2 ये हो गए 8। नाउ ये दोनों सेम लेवल पर है, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, दोनों सेम लेवल पर है ना। तो यहां पर आपको हंस रूल लगाना है। क्या कहता है कि सबसे पहले तो उनको अनपेयर करो, एक एक इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करो। 8 9 10 11 12, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन आपको देने हैं, 2 यहां और 2 यहां, ठीक है। 12 देन 13 14, और ये हो गया आपका वेकेंट। अंडरस्टैंड। अब जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखो, अगर 1s ये हो गया, पहले तो ये दोनों कंबाइन करेंगे, राइट। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इन्हें कैसे कंबाइन करें, एक नाइट्रोजन का 1s और दूसरे नाइट्रोजन का 1s को कंबाइन करते हैं, ठीक है। इधर लिखो आप एटॉमिक ऑर्बिटल,
यहाँ पर दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों में जब कंबाइन करेंगे तो हमने क्या पढ़ा कि भैया जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो एडिशन भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, दो तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये हो गया मेरा बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी कम है। मैं बता चुकी हूं कि इसकी एनर्जी कम क्यों है। और ये हो गया मेरा एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर 1s, यहाँ पर सिग्मा 1s बन के दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके बच्चों, फिर अब अभी तक हमने जो 2s ड्रॉ किया नाइट्रोजन का, तो अब हम नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। p ऑर्बिटल ड्रॉ करने के लिए देखो आपको क्या करना है, एक तरफ 2p ऑफ वन नाइट्रोजन और दूसरी तरफ 2p ऑफ अदर नाइट्रोजन, ये ले लिया। दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हंट रूल, यू फिल इट। और अब कन्फिग्रेशन देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन में हमारे पास क्या था, देखो नाइट्रोजन के केस में XYZ, ओके, तो ये दो सेम लेवल पे और इनके ऊपर Z, यहाँ पर XYZ ऐसे, ये ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हमने दिखा दिया है। ओके, अब अगर आप अपना कॉन्फ़िगरेशन चेक करो तो उसमें हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। पाई 2px ये बॉन्डिंग है, पाई 2py एंड दिस इज व्हाट, सिग्मा 2pz। यहाँ पर क्या है, पाई 2px एंड दिस इज पाई 2py, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको, बहुत आसान होता है ये। दोनों तरफ आपको एटम के ऑर्बिटल ड्रॉ करने होते हैं और फिर आप ये ऑर्बिटल ड्रॉ करो। आपको इसका एनर्जी का ऑर्डर मालूम होना चाहिए और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन को अपने कन्फिग्रेशन से फिल कर दो, दैट्स इट। बस इस तरह से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में देखो कितने हैं, 6। आप p से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड आया 3। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपको सारा ही कैलकुलेट करने हैं बॉन्डिंग और जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो उससे भी ऑर्डर विल कम सेम। तब आपके पास क्या आएगा, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी नॉट 6, इट विल बी 3। चलो अब हम ऑक्सीजन के लिए करते हैं। तो बच्चों फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करती हूँ तो अब देखो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने आए, 16 अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर ऑक्सीजन के केस में एक एक्सेप्शन है हमारे पास कि Z को हमें नीचे लिखना है क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो सिग्मा 2pz, देन इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py and then pi star 2px, pi star 2py, sigma 2pz। ओके, अच्छा अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो देखो मैंने ये किया है, आपके पास 2 ऑक्सीजन एटम है ना, तो ये 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4। क्या कहती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सेम एटम कंबाइन करते हैं। तो 1s ने कंबाइन किया तो 2 ऑर्बिटल बनाए, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, और दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे भरना इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, तो चलो भरे, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12 13 14, यानी कि 2 2 15 एंड 16 ये है। अब हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, बट लेट मी चेक ये वीडियो चल भी रहा है कि नहीं। ओके, इट्स रनिंग। ओके, अब चलो अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। जैसे हमने नाइट्रोजन के लिए ड्रॉ किया, दिस वाज फॉर नाइट्रोजन, ऐसे ही हम O2 के लिए भी ड्रॉ करेंगे। तो देखो O2 के लिए जब मैं सिर्फ ड्रॉ कर रही हूं इसका p ऑर्बिटल, राइट, तो p ऑर्बिटल के लिए ये एक O2 का p ऑर्बिटल, ये दूसरे ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल। मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रही हूं, ठीक। इन्होंने जब कंबाइन किया तो हमने बोला Z पहले आ गया क्योंकि उसकी एनर्जी लो हो गई है इस केस में, और ज्यादा किसकी है, पाई। अब देखो फर्क, यहां पर Z ऊपर है, यहां पर Z नीचे है, और ये हो गया सिग्मा 2pz, ये हो गया 2px, ये है पाई 2py। ठीक है बच्चों, राइट। अब देखो ऊपर
Z एक्स वाई एक्स वाई जेड, फाइन। यहां पर एक्स वाई और ये जेड, लेकिन ये ऑर्बिटल कौन से हैं? ये ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे पाई 2p वाई से, ठीक है। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन को भरने की, वो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो भरो इलेक्ट्रॉन्स। 2p में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 भर दिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर फिलिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज, आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है। जो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे थे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर देखो। देखो इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हैं आपने, यहां से p ऑर्बिटल स्टार्ट हो रहा है, सिग्मा 2pz 2, ओके 2, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और यहां पर 1 और 1 है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना है, ऑक्सीजन के केस में भी बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, यस, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये कितना आसान है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? जो स्टार नहीं लगा जिनसे, जो स्टार वाले हैं वो सभी क्या हैं? वो स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है, ओके, उनकी एनर्जी बहुत हाई है। दूसरों की एनर्जी कम है, जो स्टेबल है वो आपके बॉन्डिंग है। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, आप गिन लो, दीज आर 6 by 4 that by 2 that is equal to 2। तो आपके ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में है डबल बॉन्ड, इसका मतलब आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो आई होप ये जो हमने अभी किया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये आपको समझ आई है, और बहुत आसान है। सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सेम शेप के ऑर्बिटल्स को कंबाइन करना है और उनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, एक बॉन्डिंग बनता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। 2 अटोमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 ही बनेंगे, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग। और डायग्राम आना चाहिए आपको बॉन्डिंग, और आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल बनते हैं ना हमारे पास, जैसे मान लो आपको पेपर में दे दिया N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव, ऐसी स्पीशीज भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो उनके इलेक्ट्रॉन को काउंट करके हम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और डायग्राम्स बना देंगे, या फिर उनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में बता देंगे। तो दिस वाज अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।